हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो आज है फ्राइडे, जुमा का दिन। तो बस सुबह में हम उठे, जैसे रोज़ होता है, उठे, नमाज़ पढ़ना, किताब पढ़ना, उसके बाद फिर हम थोड़ा आराम करें। फिर जब बच्चे उठने लगते हैं तो फिर उठ जाते हैं। जो बाकी काम होता है वो थोड़ा समेट लेते हैं, रूम वगैरह ठीक कर दिया और फिर बच्चों को फ्रेश कर दिया। और बच्चों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे मैं पराठे, चाय बना रही हूँ। और सब्ज़ी बनाई थी मैंने रात में, आपने मेरे कल के व्लॉग देखा ही होगा जो मैं रात का। तो रात में मैंने बनाया था आलू की सब्ज़ी, तो बस वो रखी हुई थी, वो ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि सुबह में फिर बच्चों को देने में आसानी रहती है। तो पराठा और आलू की सब्ज़ी से हम नाश्ता करेंगे। तो मैंने सोचा शेयर करूँ आपसे। तो मैं ये पराठा बना रही हूँ तो वो आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। रात में जो मैं आटा गूँधी थी रोटी के लिए, तो वही आटा मैं ज़्यादा गूँध लेती हूँ, तो रख देती हूँ उसे एक्स्ट्रा। और सुबह में तो फिर नमक उसके ऊपर से डाल के मैं पराठे बना लेती हूँ। और आटा ऐसा होता है ना कि अगर फ्रेश गूँधते हैं तो जल्दी रोटी मिलती है। देर में गूँधते, रात का गूँधा रखा होता है ना, तो थोड़ा सा बार मेहनत से मिलता है, थोड़ा ठंडा होता है। तो बस उसके बाद फिर हम सब ने नाश्ता किया और रूम को फिर साफ़ किया। जूता चप्पल जो इधर पड़े थे वो सब रख दिया। दोनों रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया धुलाई करने के लिए। 2-3 दिन से झाड़ू पोछा लग रहा था, तो आज मैंने सोचा मैं धुलाई कर लेती हूँ। तो टाइम भी था अच्छा खासा, तो दोनों रूम में मैंने पूरे घर में जो जाले वाले लगे थे वो सब साफ़ कर दिया। खिड़की दरवाजे सब पोंछ दिए, पंखा वंखा साफ़ कर दिए, जो भी ऐसा मतलब थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर दिया। उसके बाद फिर जो चीज़ें जो बिस्तर पे थोड़ा बहुत धूल मिट्टी गिर जाती है और दरवाजे पे, फ्रिज के ऊपर, तो वो सब वगैरह मैंने पोंछ दिया। उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी अच्छे से। और उसके बाद पूरे फर्श पे मैंने पानी डाल दिया, पाउडर डाल दिया। अब उसी को मैं अच्छे से घस के झाड़ू से साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद जो भी चीज़ों में छींट पड़ेगी, जैसे आटे का और चावल का डब्बा है, फ्रिज है, तो वो सबको मैं बाद में कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। बस धुलाई हो चुकी है, बेसिन भी साफ़ कर दिया है। दादा आए हुए थे मेरे, मतलब पापा के चच्चा, तो अम्मी ने उनके लिए चाय बनाई थी और उनको नाश्ता कराया था, वही पराठे का और जो सब्ज़ी रखी थी वो। तो उन्होंने भी चाय पानी नाश्ता करके मम्मी के साथ बाहर बैठे हुए, मम्मी उनसे बातें कर रही हैं। फिर मैंने थोड़ा किचन को ज़्यादा नहीं क्लीन किया, सामान थोड़ा हटा दी, जो खुला पड़ा था वो सब ढक दिया। फिर बच्चों को लिए कपड़े निकाल के लेके गई ऊपर, बच्चों को भी नहला दिया। फिर मैं भी नहा के नीचे उतरी हूँ और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:30 पौने 12 जैसा हो रहा था। तो बस फिर बच्चों ने पानी पिया था, तो मसूद ने थोड़ा पानी गिराया था। बच्चे बहुत शरारत कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें पढ़ने बैठा दिया। मैंने कहा जितना भी तुम्हारा पिछला सबक है वो सब पढ़ लो। वो लोग पढ़ने लगे। उतनी में फिर मैंने सब्ज़ी निकाली जो थी लौकी की, वो भिंडी की सब्ज़ी जो भाई लेकर आए थे। तो भिंडी की सब रखी हुई थी, भिंडी वो बासी हो रही थी, तो बस भिंडी काटा मम्मी और मैंने, और नेनुआ भी काटा। और नेनुआ भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना ली यहाँ पे, क्योंकि ये ख़राब हो रही थी। रोटी बना दिया, चावल थोड़ा रखा हुआ था, वही हमने सबने खा लेंगे। उसके बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाया हम लोगों ने। फिर बच्चों को फ्रेश किया, जहाँ हमें जाना था ना, जुमा है तो हम जाते हैं जहाँ। तो हर जुमा के व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि मैं इज्तिमा में जाते हैं, मिलाद जैसा। तो बस उसके बाद बच्चों को कैसे छोड़ के जाती, पापा तो आते हैं 5:30 बजे, तो हम लोग तो 5 बजे आ जाएंगे। तो 3 बजे, पौने 3 बजे जैसा और पहले ही हम निकल गए थे, बच्चों को रेडी करके वहाँ निकल गए। वहाँ से आए हम लोग 5:10 बस पे, तो असर की नमाज़ का टाइम हो गया था। तो वहाँ से आने के बाद फ़ौरन हमने असर की नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद बच्चे वही कूदा फांदी कर रहे थे और सर में भी दुखता रहता है, सुबह से उठे रहते वो सब। तो मैंने बोला चलो अस्मा तुम्हारा टाइम हो जाएगा, अभी अरबी का मामू आ जाएंगे लेने, तो तुम पढ़ने बैठ जाओ। और मसूद से मैंने कहा तुम्हें तो पढ़ना नहीं, तो तुम तस्बीह पढ़ो। तो मसूद तस्बीह पढ़ रहे थे और ये बच्चे वहाँ पे बोले तो कुछ ले लीजिए। तो बस दोनों को मैंने कुरकुरे दिला दिया था और ये दाल मोठ मैं ले ली थी कि घर में जाके खाएंगे। तो थोड़ा मैंने भी खाया, थोड़ा मम्मी को भी दे दिया, मम्मी ने भी खाया। और मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मुझे पढ़ना था। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। दोनों सब्ज़ी रखी हुई थी, सिर्फ चावल और रोटी बनाना था, तो अच्छा खासा टाइम मिल गया था मुझे पढ़ने का। तो मैंने खूब अच्छे से पढ़ाई करी। उसके बाद फिर चावल और रोटी बना दिया। फिर कुछ देर
कुछ देर बैठी और उसके बाद फ़ोन पे भी कुछ काम था वो कर लिया 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद पापा आ गए तो 9-10 पे हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर मैंने किचन को क्लीन किया, सारे बर्तन धोए। और बर्तन के वही कि पहले मैं सारे बर्तन को खंगाल लेती हूँ, जो भी झूठा होता है वो सब साफ़ कर लेती हूँ, सारे कचरे फेंक देती हूँ। उसके बाद बेसिन दीवार सब कुछ धो लेती हूँ, बर्तन को मांजती रहती हूँ, मांज के बर्तन उसी में रखती जाती हूँ क्योंकि वो साफ़ होती है। और उसके बाद फिर जगह को धो लेती हूँ जहाँ अभी बर्तन रखा हुआ है, तो वो जगह धो लेती हूँ। तो फिर बर्तन धो के इस साइड रखती हूँ और जो बर्तन लगाने वाले होते हैं वो मैं लगाती रहती हूँ बीच बीच में ऊपर। और जहाँ से पानी टपकने का वो रहता है कि नीचे गिरेगा, तो फिर वो बर्तन मैं थोड़ी देर के बाद लगाती हूँ। तो बस उसके बाद शाम का मैं आपको बताऊँ तो शाम को पापा आ गए थे। पापा ने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक रोटी खाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 6 बजे करीब वो आए थे। तो एक रोटी उन्होंने खा ली थी और फटाफट चाय बनवाई। तो मगरिब बाद मैंने चाय बनाई थी, हम लोगों ने चाय पिया था। और दाल मोठ भी जो मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो खा के मम्मी को दिया, तो मम्मी ने मैंने खाया था और पानी पिया। उसके बाद चाय पी, तो मुझे रोटी और सिर्फ चावल बनाना था, अभी मैंने आपको बताया। तो बस फिर मैं ख़ासा बहुत अच्छा टाइम मुझे मिल गया था पढ़ाई करने का, क्योंकि सुबह में मैंने दोनों सब्ज़ी इसीलिए बना ली थी क्योंकि मेरे पास जो टाइम था ना 12 बजे से लेके 12 से 1-1:30 बजे तक का, मतलब 2-2.5 घंटा था मेरे पास। तो मैंने उसे वेस्ट नहीं किया। उस टाइम पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता 11 बजे या 12 बजे, क्योंकि वो टाइम हमारे पढ़ने का नहीं होता। पढ़ने का जो टाइम है वो है फजर बाद का, या मैं रात में इशा के बाद का, या मगरिब से इशा तलक का। इन सब टाइम में अगर आप पढ़ाई करते हो ना तो आपके भेजे में मतलब दिमाग में कुछ रहता है, कुछ रुकता है। और 12 बजे दोपहर में या 11 बजे दोपहर में आप पढ़ते हो तो कोई मतलब का नहीं होता। पढ़ना तो ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लो, पर लेकिन जो टाइम है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बस मैंने यही दिमाग लगाया कि जब मेरे पास अभी टाइम है तो मैं दोनों सब्ज़ी को रेडी कर देती हूँ, और हम रोटी सब्ज़ी दोपहर में भी खा लेंगे और उसके बाद रात में मैं रोटी चावल बना लूँगी। बस वही मैंने किया। और उसके बाद मेरे पास 1 डेढ़ घंटा करीब था, तो मैंने खूब अच्छे से जो है शाम को पढ़ाई कर ली थी। और उसके बाद मैंने जो देखिए गैस बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन फिर भी मैंने उसमें कपड़ा मार दिया क्योंकि मुझे है ना अभी इशा की नमाज़ मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि मगरिब से बाद मैंने पढ़ने बैठ गई। उसके बाद भी मैंने खाना बनाया, पापा आ गए थे, कहीं निकल गए थे वो, तो वो आ गए। तो फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन को क्लीन किया, किचन क्लीन किया, क्योंकि मुझे ये होता है कि इशा की नमाज़ मैं फ्री माइंड से पढ़ूँ, मेरे पास कोई दिमाग में उलझन टेंशन ना रहे, मुझे फटाफट ना पढ़ना हो पड़े। तो बस ये पेपर था जो मैं याद कर रही थी, तो मैंने उसे वहाँ किचन में रख दिया। तो मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि 9:45 हो रहा है और अभी मुझे नमाज़ पढ़ना है। बच्चों को डांट के सुला दिया था और उन्हें बताया, मैंने रोज़ बताती हूँ मैं कि कैसे लेटना है, बच्चों को कैसे लेटना चाहिए। तो बस वही सब करी। उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ी। वीडियो को यहीं से अब एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।